बढ़ते आगे, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वहीं मुख्यमंत्री के साथ अब 2 उप मुख्यमंत्री सहित गठबंधन के 8 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि अभी आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। फिलहाल जो नया मंत्रिमंडल है उसमें सियासी और जातीय समीकरण को साधने की बखूबी कोशिश की गई है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। मैं नीतीश कुमार 9वीं बार नीतीश कुमार प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार की वापसी हो गई। करीब 18 साल से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ 8 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी कोटे से 3 और जेडीयू कोटे से 3 मंत्री बनाए गए। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 मंत्री और निर्दलीय सुमित कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली और इसमें बीजेपी कोटे के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरमाइंड माने जाने वाले नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में सियासी और जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी जाति से आने वाले श्रवण कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जबकि लव कुश समीकरण के कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में यादव जाति का प्रतिनिधित्व विजेंद्र यादव कर रहे हैं। महादलित समाज से आने वाले संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में अगड़ी जाति का ख्याल रखते हुए भूमियार जाति से 2 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। भूमियार जाति से आने वाले विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले विजय चौधरी को भी एक बार फिर मंत्री बनाया गया, जबकि सुमित कुमार सिंह राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज से ताल्लुक रखने वाले कहार या फिर कहें तो चंद्रवंशी समाज से डॉक्टर प्रेम कुमार को मंत्री बनाकर जातीय समीकरण के साथ साथ सियासी समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी लोगों हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है। हालांकि आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कई और नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले किसी नेता को भी मौका मिल सकता है। लेकिन अभी अगड़ी जाति में ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए तो कोशिश यही है कि हर एक वर्ग को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। आखिर ऐसा क्या है जो 18 साल से नीतीश कुमार ही बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं? आप इस रिपोर्ट से समझिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार सियासत का एक ऐसा चेहरा जो पिछले 18 साल से बिहार की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। गठबंधन चाहे जो भी हो, सहयोगी चाहे जो भी रहे हों, सरकार का चेहरा नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये नीतीश कुमार का करिश्मा ही है कि पिछले 18 साल से बिहार में बिना नीतीश के कोई सरकार नहीं बनी। आरजेडी को सत्ता में आना हो तो नीतीश की जरूरत पड़ती है। बीजेपी को बिहार में सरकार बनानी हो तो नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है। अपने विकास कार्यों की बदौलत सुशासन बाबू के नाम से चर्चित नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए जरूरी बन गए हैं। जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार में अपनी सोच का लोहा मनवा चुके हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री की भूमिका हो या फिर रेल मंत्री की, नीतीश कुमार ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। बात 90 के दशक की है। बिहार में जनता दल की सरकार बनी
और लालू के चाणक्य के रूप में नीतीश कुमार चर्चित हुए। ये वही दौर था जब देखते ही देखते बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद की तूती बोलने लगी। जब लालू के खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, तब लालू की नीतियों से नाराज नीतीश कुमार ने मोर्चा खोल दिया। जनता दल से अलग होने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर 1994 में समता पार्टी का गठन किया। विधानसभा चुनाव में नीतीश की समता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई और मात्र 7 सीट पर सिमट गई। लालू प्रसाद और ज्यादा ताकत बनकर उभरे, लेकिन नीतीश ने भी हार नहीं मानी। यही वो समय था जब नीतीश को बीजेपी का साथ मिला। उसके बाद नीतीश कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मार्च 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। साल 2005 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तब से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी के कुछ महीने के कार्यकाल को छोड़कर 2005 के बाद नीतीश ने बिहार में ऐसा काम किया जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाने लगी। चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर जीडीपी का, नीतीश हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते रहे। इसके बाद सियासत में कई बार उतार चढ़ाव आए, गठबंधन बदला, सहयोगी बदले। नीतीश कुमार की सियासत खत्म होने की भविष्यवाणी तक कर दी गई, लेकिन नीतीश राख में छुपे चिंगारी की तरह उभरे और फिर से बिहार की सियासत पर छा गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई और लोकसभा चुनाव के पहले ही इंडिया गठबंधन ध्वस्त होता दिख रहा है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। आप मालूम है भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक जुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। अब इंडिया गठबंधन राजनीति में अकाल मृत्यु हो गया उसका। मैं नीतीश कुमार कि मैं नदी द्वारा भारत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई और महागठबंधन सरकार का चैप्टर क्लोज हो गया। नीतीश के बीजेपी के साथ आने के बाद से इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार पर जोरदार हमला होना शुरू हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लालू तेजस्वी ने पहले ही कहा था कि ये भागने वाले हैं। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। इंडिया अलायंस की तरफ से हो रहे हमलों का जवाब देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने विपक्ष को एक किया, लेकिन वहां कोई काम नहीं हो रहा था। इसकी वजह से वो एक बार फिर वहीं लौट आए हैं जहां से गए थे और अब यही रहेंगे। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे
तो इसी में हम ना लगे रहे। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक जुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना कि वही लोग जाने चाह रहा था। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। बिहार में सरकार बदल गई, आरजेडी सरकार से बाहर हो गई, तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम वाली कुर्सी छिन गई। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, 2024 में ही जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। गठबंधन बदलने के बाद आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर हो रहे हमलों का जवाब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया। नीरज कुमार ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम तरह के खेल हो रहे थे, इसकी वजह से पार्टी ने महागठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया। नौकरी के बदले में जमीन लेने की आदत में शुमार रहा है, तो इस बार तो मौका नीतीश कुमार जी दिए नहीं। राजस्व विभाग के पदस्थापन में गड़बड़ी, नीतीश कुमार जी ने कहा ये गड़बड़ी की इजाजत नहीं। खनन भूतत्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा था। तो ये सारे चीजों को दृष्टिगत रखते हुए और इंडिया गठबंधन के में जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता के अभाव के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया। बिहार में सरकार बदल गई और जिसने 2024 में मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष को एक किया था, उस एकता के सूत्रधार यानी नीतीश कुमार अब मोदी के साथ हैं। सवाल है कि अब मोदी से मुकाबले के लिए बनाए गए इंडी गठबंधन का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि नीतीश कुमार भगवान राम की चरण में आ गए। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए वो एनडीए में आ गए हैं। नीतीश को वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, ओ तो पलटू राम ही है, तब अब वह सही राम जी के साथ राम जी के चरणों में पलट गए। जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है, तो नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है। सीएम नीतीश के एनडीए में आने पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस छोड़ना हम लोगों के लिए दुखी करने वाला है। अब इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं रही। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई। अब बिहार नीतीश कुमार जी ने पलटा ही मार दिया, पूरा तख्ता पलट कर दिया, पूरब से पश्चिम हो गए। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए या उसको जो कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी नेता काम कर रहे थे, मैं आदरणीय खड़गे जी से और राहुल जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या मोड़ आया जो नीतीश जैसा व्यक्ति जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा था वो हमें छोड़ के चला गया।